गौतम बुद्ध वर्ण भेद, रूढ़िवाद व हिंसा के पूर्ण रूप से विरुद्ध थे। जाति पाति को वे मानवता का शत्रु मानते थे। उनके शिष्य सभी जातियों के थे। सारिदत्त व मोगल्लन ब्राह्मण थे। आनंद देवदत्त क्षत्रिय थे। तापसा और मल्लिक व्यापारी थे, जबकि उपालिस शूद्र थे। बुद्ध को सभी प्रिय थे, लेकिन इन सब में भी सबसे प्रिय आनंद थे, भगवान बुद्ध, तथा उनके धर्म की कोई भी चर्चा आनंद के बिना अधूरी रहती थी। आनंद का सारा जीवन गौतम बुद्ध की सेवा शुश्रूषा में ही बीता। वे भगवान बुद्ध के सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे। आनंद का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में हुआ था। आनंद भगवान बुद्ध व बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थे। गौतम बुद्ध के जीवन से प्रेरणा लेकर उन्होंने घर छोड़ दिया तथा भिक्षु बन गए। आनंद एक चरित्रवान, ज्ञानी, सत्यनिष्ठ तथा धर्म का पालन करने वाले महान भिक्षु थे। आनंद भगवान गौतम बुद्ध के सेवक थे। उन्होंने 25 वर्षों तक भगवान बुद्ध की सेवा की तथा उनके परिनिर्वाण के समय तक उनके साथ रहे। भगवान बुद्ध जहां जहां भी गए, आनंद उनके साथ जाते थे। वे भगवान बुद्ध की कुटिया में रोज झाड़ू लगाते थे, स्नान के लिए पानी रखते थे और उनका शरीर दबाते थे। आनंद केवल भगवान बुद्ध की सेवा ही नहीं करते थे, बल्कि उनके प्रत्येक उपदेश और प्रवचन को भी वे बड़े ध्यान से सुनते थे। वे बड़े ही गंभीर व एकांत प्रिय भिक्षु थे। भगवान बुद्ध के वे बड़े प्रिय शिष्य थे। वे आनंद को न केवल प्रेम करते थे, बल्कि उसकी बातें मानते भी थे। भगवान बुद्ध ने जब नारियों को भिक्षुणी बनाने से इनकार कर दिया, तब उनका पक्ष लेकर आनंद ने ही भगवान बुद्ध से तर्क किया था और पूछा था, क्या स्त्रियों को निर्वाण का अधिकार नहीं है? यदि है, तो वे इस उच्च पद से वंचित क्यों रहें? भगवान बुद्ध को उनकी बात माननी पड़ी थी और उन्होंने स्त्रियों को भिक्षुणी बनकर संघ में रहने की अनुमति दे दी थी। चूंकि आनंद स्त्रियों के हित में लड़े तथा उनको संघ में प्रवेश दिलाया, इसलिए वे स्त्रियों के बीच बहुत लोकप्रिय रहे। स्त्रियों के अधिकारों के लिए जितना आनंद लड़े, उतना कोई अन्य भिक्षु नहीं लड़ा। उन दिनों स्त्रियां परिषदों की सदस्य नहीं होती थीं। वे व्यापार नहीं करती थीं। आनंद ने ही ये प्रश्न उठाए थे कि एक दिन आनंद भिक्षा प्राप्ति के लिए नगर में गए। रास्ते में उन्हें जोरों की प्यास लगी। पास में ही एक कन्या कुएं पर पानी खींच रही थी। आनंद उसके पास गए तथा उससे पानी मांगा। उस कन्या ने ध्यानपूर्वक आनंद की ओर देखा, फिर सिर झुकाकर बोली, क्षमा करें, मैं एक चांडाल की पुत्री हूं। आनंद धीरे से मुस्कुराए और बोले, देवी, मैंने तुमसे पीने के लिए पानी मांगा था, तुमसे तुम्हारी जाति नहीं पूछी थी। आनंद के व्यवहार से वह चांडाल कन्या बड़ी प्रभावित हुई। आनंद का व्यवहार उसके लिए एक अनहोनी घटना था। उसने प्रेम पूर्वक आनंद को पानी पिलाया। पानी पीकर आनंद नगर की ओर चले गए। इस घटना ने उस चांडाल कन्या का जीवन ही बदल दिया। इसके बाद उसने अपना घर छोड़ दिया तथा सबके साथ समानता का व्यवहार करने वाले भगवान बुद्ध की शिष्या बन गई। बाद में भगवान बुद्ध ने उसे भिक्षुणी संघ में प्रविष्ट कर लिया। आनंद के मन में मानव सेवा की प्रबल भावना थी। वे रोगियों की सेवा किया करते थे। दोपहर के समय जब भगवान बुद्ध विश्राम करते थे, तब आनंद रोगियों की सेवा में लग जाते थे। वे बड़े ही दयालु थे। दूसरों को दुखी देखकर उनका हृदय द्रवित हो जाता था। वे बड़े ही सरल हृदय तथा निस्वार्थ भिक्षु थे। आनंद की स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के सभी सूत्र उनको कंठस्थ थे। वे बहुत अच्छे वक्ता भी थे। धर्मोपदेश के लिए वे बहुत प्रसिद्ध थे। वे इतने अच्छे ढंग से भगवान बुद्ध के उपदेश समझाते थे कि हर स्थान